जब 1710 में पुणे में वो डॉक्टर थॉमस आया तो उसने कहा कि एक साधारण वैद्य के अंडर में मैं सीख रहा था भारत के आयुर्वेदम को और शल्य क्रिया को। कहते एक मराठा सैनिक के दोनों हाथ कट गए और वो उसको जोड़ रहे थे। मैं उनके अंडर में काम कर रहा था तो मुझे ही उन्होंने काम दिया और उन्होंने लिखा है कि आपको बताऊंगा तो आप मुस्कुराओगे। लिखा कि वो एक नाई थे, नाई। बोला इतना बड़ा गुण उनके भीतर में था, अपने पारंपरिक ज्ञान वैद्यराज से सीखे हुए, कि उन्होंने 17 दिन के भीतर दोनों कटे हुए हाथों को जोड़कर उस व्यक्ति को खड़ा करा दिया। और जब मैं उनके चरणों में झुक करके बोला इसकी फीस क्या होगी, तो उन्होंने कहा हम भारतीय दर्शन में किसी विद्या को बेचते नहीं, हमारी फीस नहीं होती, बस इसका दुरुपयोग मत करना। डॉक्टर थॉमस ने लिखा और अपने नाम करा लिया। ये अंग्रेज चालू हैं, सीखते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन फिर जाकर जब अंकित कराना हुआ तो अपने नाम से करा लिया कि यह सर्जरी हमारे नाम से अंकित हो, हम इसके जनक बनेंगे। भूल गया उस व्यक्ति को जिसने 1 रुपया लेने से मना कर दिया, इतनी बड़ी विद्या दे दी। चेचक के टीका के लिए डॉक्टर ओलिवर, नाम पढ़ लेना, वो आया और आकर के देखा कि एक कांटे में एक कांटा ऐसे चुभाया। 3 दिनों के लिए उन्हें थोड़ा ज्वर आया। अगर जो लोग 50-60 साल के हैं उनके यहां भी थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं दाग होंगे, वो बड़े बड़े जो टीकाएं लिए होंगे वो। परंतु जो प्रारंभिक टीका है उसमें इंजेक्शन का भी प्रयोग नहीं हो सकता। यद्यपि इस दुनिया को स्टील भी भारत ने ही दिया है। आज तक कोई भारत के जैसा स्टील बना नहीं पाया, भारत से कम लागत पर स्टील कोई बना नहीं पाया। 18वीं शताब्दी में स्टील बनाने वाले लोगों को यह पता नहीं था कि 6वीं शताब्दी से ही स्टील के ऊपर यहां काम प्रारंभ हुआ। और ये तो हाउस ऑफ कॉमन्स में ही लिखा हुआ है कि भारत के बराबर और भारत से शुद्ध स्वयं अंग्रेज भी नाव बनाने के लिए स्टील हम भारतीयों से ले जाते थे। इसी कारण से तो हम पर कब्जा करना चाहते थे। हमारे कपड़े जब बिकने के लिए जाते थे तो एक तरफ तराजू के पड़ले में कपड़ा होता था और उसे सोने से खरीदा जाता था। जिसे तुम ढाका का मलमल कहते हो वो सोने से खरीदा जाता था। एक तराजू पर सोना और एक तराजू पर कपड़ा, ये हमारी व्यापार नीति थी, ये हमारा प्रोडक्शन था। हम इतने उन्नत होने के बाद भी अपने भीतर में एक ग्लानि का भाव पैदा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, हमारे पीढ़ियों को भी जानकारी नहीं है, माता पिता को भी जानकारी नहीं है। बेचारे क्या करेंगे, वो भी तो गुलामी के काल में ही आए हैं, दादा दादी भी तो गुलामी के काल में ही रहे हैं। और ये 1835 के बाद जो कुछ भी भ्रष्ट किया गया, उसके बाद जन्म लिए हुए किसी भी व्यक्ति को अपने भारतीय इतिहास के गौरव के विषय में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि उनके एजुकेशन को पूरी तरीके से ब्रिटिश गुलामी के लिए रचित इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत पढ़ाया गया, ताकि तुम सैकड़ों वर्ष के बाद कोई तुम्हें कहे भी कि तुमने विमान बनाया था तो सुन भले लोगे, पर मन ही मन कहोगे ये सब बेकार बात है, हम लोग कैसे विमान बना लेंगे। विमान तो अंग्रेज ही बना सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज बड़े पढ़े लिखे, अंग्रेज तकनीक और विज्ञान के बड़े पुरुषार्थी लोग हैं।